बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जैसे आपको पता है बेटे। आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। तो बेटे आज के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें और वो 2-3 उसकी डेफिनेशन है, जिसमें उसको काइंड्स भी बोल सकते हैं, उसकी टाइप्स भी बोल देते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फिर बेटे इसी तरह आ जाती हैं फ्रिक्शन में बहुत सारे मोड्स होते हैं, फिर उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिर इसी तरह आते हैं मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम कैसे करते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, ठीक है ना, फ्रिक्शन के। और फ्रिक्शन कहाँ पे ज़रूरी है हमारी लाइफ में, कहाँ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो आप 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज में उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बेटे। हाँ जी, चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे आपको फ्रिक्शन की ना एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आपको पता हो, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन ये है, अ फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोक देगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, अपोज करेगा, वो क्या कहलाएगी बेटे? फ्रिक्शन कहलाएगी, ठीक है ना। हाँ, अब बेटे इसी तरह बात करते हैं फ्रिक्शन की ना डिफरेंट काइंड्स की। तो बेटे सबसे पहले आपको पता हो गया कि कोल्ड वेल्ड भी एक चीज़ होती है। कोल्ड वेल्ड का भी जिक्र है इस टॉपिक में हमारे पास, कि कोल्ड वेल्ड क्या है, ठीक है ना बच्चे। हाँ, अब जैसे आपको पता है नया रोड बना है, ठीक है ना, और एक रोड है ख़राब टूटा हुआ, तो उसमें जो जॉइंट्स बने होंगे उसमें आपके पास देखेंगे तो दो सरफेसेस अलग अलग है, तो जहाँ पे उसका वो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा उसे कहते हैं कोल्ड वेल्ड, ठीक है ना। हाँ, कोल्ड वेल्ड क्या है बेटे? कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन टू सरफेसेस, ओके बेटे। हाँ, इसे कहेंगे हम कोल्ड वेल्ड। इसी तरह बेटे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसकी डिपेंडेंस के फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करती है, ठीक है ना। फ्रिक्शन डिपेंडेंस, इट डिपेंड ऑन फोर्स। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है? फोर्स पे। तो ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन, ठीक है ना। जितना फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना फ्रिक्शन भी क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा, ठीक है ना। हाँ, अब नेक्स्ट है बेटे हमारे पास, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिट्स भी होती हैं फ्रिक्शन में। अब आप देखें ना, हर चीज़ की एक लिमिट है। अब आपकी भी एक फोर्स की लिमिट है, आप कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर द फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ, जैसे अब मिसाल है, आप किसी चीज़ को आप यानी कि समझें आप एक गाड़ी है, उसकी बैटरी ख़राब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप उसको धक्का लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो जितना आप में फोर्स है तब तक लगाते रहेंगे, तब तक उसकी टायर की सड़क के साथ फ्रिक्शन होती रहेगी। जैसे ही आप रुक जाएंगे, फोर्स लगाना थक जाएंगे, ठीक है ना, तो गाड़ी भी रुक जाएगी, फ्रिक्शन भी खत्म हो जाएगी, ठीक है बेटे। हाँ, याद रखिएगा इस बात को। तो बेटा जी ये जो फ्रिक्शन है, मैंने कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका सिंबल होता है बेटे एफ एस। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी आपको मैंने एग्जांपल दे के बता दिया, ओके बेटे, उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो इसी तरह बेटे एक नॉर्मली फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है ना, वो फोर्स कहलाती है नॉर्मल एक्शन, नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। इसका सिंबल होता है आर, ठीक है ना। हाँ, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटे ये 4 चीज़ें थी फ्रिक्शन के टॉपिक में। एक 5वीं आ जाती है जिसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर आप चेक करना चाहें कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और नॉर्मल, उनका आपस में कितना कंपैरिजन है, कंपेयर करें उनको आप, ठीक है ना। तो इसका सिंबल है बेटे ये म्यू, इसका पढ़ना है आपने म्यू, ठीक है। जो इसकी डेफिनेशन ये है कि रेशो बिटवीन, ये सिंबल होता है रेशो का, रेशो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये इसका फार्मूला है बेटे, डेफिनेशन आपको मैंने बोल के बता दी। रेशो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दोबारा, रेशो बिटवीन force of limiting friction and normal reaction
इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब बेटे इसकी एक ना मैथमेटिकल है, वो मैथमेटिकल क्या है कि ये जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया ना एफ एस ओवर आर, अब इसमें अगर आप एफ एस की वैल्यू निकालें तो ये म्यू और आर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आर आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स है, जिसकी वैल्यू आपने कुछ याद की थी कि आर इज इक्वल टू वेट की फोर्स है ना, अगर ग्रेविटी ना हो तो फ्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो इसकी जगह हम लिखेंगे एम जी ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा ये फार्मूला हमारा बन गया एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। ओके बेटे, तो ये फार्मूला हमारा 3.8 न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है बेटे। हाँ चलें, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी रोलिंग फ्रिक्शन, स्किडिंग फ्रिक्शन और एडवांटेज डिसएडवांटेज फर्दर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।